हेलो नमस्कार जय हिंद दोस्तों, कैसे हैं आप सब। मैं आशा करता हूं आप सब बढ़िया होंगे, मस्त होंगे, स्वस्थ होंगे। चलिए दोस्तों, आज एक हिंदी की क्लास है। हिंदी की क्लास में उपभाषाएं और उनकी बोलियों के बारे में जानेंगे। ठीक है मेरे साथी, हिंदी की उपभाषाएं और बोलियों के बारे में जानेंगे। चलिए मेरे दोस्तों, स्टार्ट करते हैं। हिंदी की उपभाषाएं। हिंदी की भाषाओं के बारे में पढ़ेंगे मेरे दोस्तों। हिंदी की 5 उपभाषाएं होती हैं और 18 बोलियां होती हैं मेरे दोस्त। हिंदी की क्या बोला मैंने दोस्तों, हिंदी की 5 उपभाषाएं होती हैं और 18 बोलियां होती हैं। ठीक है मेरे साथी, आगे चलते हैं। इन्हें नंबर नंबर वाई पढ़ेंगे मेरे दोस्त। ठीक है मेरे साथी, आगे चलते हैं। हिंदी की 5 उपभाषाएं होती हैं मेरे दोस्तों। क्या होती हैं? हिंदी की 5 उपभाषाएं होती हैं। ठीक है मेरे साथी, इन्हें हम जानेंगे। पहली होती है पश्चिमी हिंदी। पश्चिमी हिंदी। नेक्स्ट राजस्थानी हिंदी, पहाड़ी हिंदी, पूर्वी हिंदी। इसी क्रम में दोस्तों एक होती है बिहारी हिंदी। दोस्तों आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है कि ये भाषाएं हैं, ये किस अपभ्रंश से निकली हैं। तो आपको ये बताना है कि जो पश्चिमी हिंदी है और राजस्थानी हिंदी है, शेर सैनी अपभ्रंश से निकली है। ठीक है मेरे साथी, ये दो किससे निकली है? शेर सैनी अपभ्रंश से निकली है मेरे साथी। पहाड़ी हिंदी है, ये खस अपभ्रंश से निकली है मेरे साथी, और खस अपभ्रंश जो है वो शेर सैनी से ही निकला है। इसका मतलब ये है मेरे साथी कि हम कह सकते हैं कि पहाड़ी हिंदी शेर सैनी अपभ्रंश से ही निकली है। ठीक है मेरे साथी, आगे चलते हैं। पूर्वी हिंदी। पूर्वी हिंदी अर्धमागधी अपभ्रंश से निकली है, और बिहारी हिंदी मागधी अपभ्रंश से निकली है। ठीक है मेरे साथी, अपभ्रंश अपभ्रंश ही आधुनिक हिंदी सभी उपभाषाओं की जननी है। क्या बोला मेरे साथी? अपभ्रंश ही जितनी भी आधुनिक हिंदी की सभी उपभाषाएं हैं उन्हीं से निकली है। क्या बोला मेरे साथी? हिंदी की उपभाषाएं हैं सभी की सभी अपभ्रंश से ही निकली हैं। ठीक है मेरे साथी, आगे चलते हैं, देखते हैं आगे। देखिए मेरे दोस्त, जैसे कि हमने देखा हिंदी, पूर्वी हिंदी, बिहारी हिंदी, पहाड़ी हिंदी और राजस्थानी हिंदी। ठीक है मेरे साथी, अब इनमें देखते हैं कौन सी बोलियां होती हैं। कौन सी बोलियां होती हैं? सबसे पहले पढ़ेंगे दोस्तों हम पश्चिमी हिंदी। पश्चिमी हिंदी के अंतर्गत कौन सी बोलियां आती हैं? ठीक है मेरे साथी, पश्चिमी हिंदी शेर सैनी अपभ्रंश से निकली है। पहले भी दोस्तों मैं आपको बता चुका हूं, अब फिर बता देता हूं। पश्चिमी हिंदी शेर सैनी अपभ्रंश से ही निकली है। ठीक है मेरे साथी, चलिए दोस्तों, अब इसमें कुल 5 बोलियां हैं, प्लस 1 है। प्लस 1 क्या है दोस्तों? दक्कनी। दक्कनी है, इसे दोस्तों साउथ में अपना लिया गया है। इसके बारे में भी हम चर्चा करेंगे। पहले देखते हैं दोस्तों बुंदेली। क्या है बुंदेली हिंदी? बुंदेली हिंदी छतरपुर के बुंदेली हिंदी मध्य प्रदेश व उत्तर प्रदेश के छतरपुर क्षेत्र में बोली जाती है। क्या बताया मेरे दोस्तों? बुंदेली हिंदी मध्य प्रदेश और उत्तर प्रदेश के छतरपुर क्षेत्र में बोली जाती है। ठीक है मेरे साथी, नेक्स्ट है कन्नौजी हिंदी। कन्नौजी हिंदी। कन्नौजी हिंदी क्या है? ये उत्तर प्रदेश के कन्नौज क्षेत्र में बोली जाती है। बहुत सिंपल है दोस्तों, कन्नौजी हिंदी कन्नौज क्षेत्र में, बुंदेली हिंदी छतरपुर क्षेत्र में, मध्य प्रदेश और उत्तर प्रदेश राज्य के। ठीक है मेरे साथी, नेक्स्ट है ब्रजभाषा। ब्रजभाषा बहुत इंपॉर्टेंट भाषा है दोस्तों, इसके बारे में बहुत पूछा जाता है। क्या है ब्रजभाषा? ब्रजभाषा किस क्षेत्र में बोली जाती है दोस्तों? मथुरा। मथुरा और आगरा, ये उत्तर प्रदेश में पड़ता है मेरे साथी। ठीक है, नेक्स्ट है खड़ी बोली। खड़ी बोली को दोस्तों कौरवी कौरवी भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? कौरवी। इसका दूसरा नाम कौरवी भी है, और ये दिल्ली, मेरठ, सहारनपुर, बिजनौर आदि क्षेत्रों में बोली जाती है। ठीक है मेरे साथी, नेक्स्ट है बांगरू। बांगरू को हम हरियाणवी हिंदी भी बोलते हैं मेरे दोस्त। क्या बोलते हैं? हरियाणवी हिंदी भी बोलते हैं मेरे दोस्त, और ये रोहतक हरियाणा क्षेत्र में बोली जाती है। ठीक है मेरे साथी, ऊपर मैंने बताया दोस्तों कुल बोलियां जो है 5 हैं पश्चिमी हिंदी के अंतर्गत, और प्लस 1 बताया था मेरे साथी। प्लस 1 बताया था, वो प्लस 1 क्या था? दक्कनी हिंदी। दक्कनी हिंदी। ठीक है, दक्कनी।
ये दोस्तों दक्षिण भारत में विद्वानों द्वारा इसे भी पश्चिमी हिंदी के रूप में प्रमुख बोली के रूप में स्वीकार किया गया है। इसे भी प्रमुख बोली के रूप में स्वीकार कर लिया गया है। कौन सी है दोस्तों? दक्कनी। ठीक है मेरे साथी, आगे चलते हैं, देखते हैं दोस्तों पूर्वी हिंदी के अंतर्गत कौन सी बोलियां आती हैं। ठीक है मेरे साथी, जानेंगे पूर्वी हिंदी के अंतर्गत कौन सी बोलियां आती हैं। ठीक है साथी, इसको दोस्तों मैं आपको ट्रिक से भी बताऊंगा, ये तीनों कैसे याद करना आपको। ये कौन सी पूर्वी हिंदी दोस्तों अर्धमागधी अपभ्रंश से निकली है। किससे निकली है? अर्धमागधी अपभ्रंश से। यही दोस्तों मोस्टली क्वेश्चन बन जाता है कि पूर्वी हिंदी किस अपभ्रंश से निकली है, तो आपको बताना होगा कि अर्धमागधी अपभ्रंश से निकली है। ठीक है मेरे साथी, आगे चलते हैं। इसके अंतर्गत कौन सी बोलियां आती हैं? अवधी, बघेली और छत्तीसगढ़ी। अवधी, बघेली और छत्तीसगढ़ी। ठीक है मेरे साथी, अब इसकी ट्रिक बता देता हूं दोस्तों आपको याद करने के लिए। एक पूर्वी नाम की लड़की होती है और वो अपने फ्रेंड से मिलने जाती है, तो उसकी मिलने की जो अवधि है दोस्तों, वो छत्तीसगढ़ से दूर बघेल मतलब उसकी अवधि जो डेट है उसकी छत्तीसगढ़ से ज्यादा दूर दी है। ठीक है मेरे साथी, ये ट्रिक हो गई, इसका आप लिंक अप करके याद कर सकते हैं। आगे चलते हैं मेरे दोस्तों, ये किस किस क्षेत्र में बोली जाती है? अवधि दोस्तों उत्तर प्रदेश के लखनऊ क्षेत्र में बोली जाती है। ठीक है मेरे साथी, बघेली दोस्तों रीवा क्षेत्र में बोली जाती है। रीवा क्षेत्र मध्य प्रदेश और उत्तर प्रदेश में। ठीक है मेरे साथी, छत्तीसगढ़ी को देखते हैं। छत्तीसगढ़ के रायपुर क्षेत्र में बोली जाती है। ठीक है मेरे साथी, आगे चलते हैं। आगे है दोस्तों बिहारी हिंदी के बारे में भी दोस्तों जानते हैं। ठीक है, बिहारी हिंदी किस अपभ्रंश से निकली है? ये मागधी अपभ्रंश से निकली है। बिहारी हिंदी किस अपभ्रंश से निकली है मेरे दोस्त? ये मागधी अपभ्रंश से निकली है। ठीक है मेरे साथी, अब इसमें कौन सी बोलियां आती हैं? मगही, मैथिली, भोजपुरी। ठीक है मेरे साथी, ये किस किस क्षेत्र में बोली जाती हैं? मगही बिहार के गया क्षेत्र में बोली जाती है मेरे साथी। मैथिली बिहार के दरभंगा क्षेत्र में बोली जाती है मेरे साथी। भोजपुरी बिहार में और उत्तर प्रदेश में बोली जाती है। ठीक है मेरे साथी, अब मैं आपको ट्रिक बताता हूं इसकी, बिहारी हिंदी में कौन सी आती हैं। दोस्तों बिहारी में एक हारी शब्द आ रहा है, जिससे हम लिंकअप करेंगे कि कोई लड़की है जो हार गई है किसी गेम में। ठीक है, जब वो हारी है तो वो अपने कहीं घर पे गई, तो उसे भोज में पूरी और मेथी मिली। ठीक है दोस्तों, मैं गई भोजपुरी और मेथी। ठीक है, लिंकअप हो गया दोस्तों। मैं आशा करता हूं आपको याद हो गया होगा। नेक्स्ट चलते हैं। ठीक है मेरे साथी, पहाड़ी हिंदी के बारे में जानते हैं। पहाड़ी हिंदी दोस्तों खस अपभ्रंश से निकली है। खस से, जैसे कि मैंने आपको पीछे भी बताया, ये खस अपभ्रंश से निकली है और खस अपभ्रंश भी शेरशानी अपभ्रंश से ही प्रभावित है। किससे है? शेरशानी अपभ्रंश से ही प्रभावित है। इसके बारे में पीछे भी चर्चा की थी दोस्तों, अभी भी मैंने आपको बताया। अब इसमें दोस्तों कौन सी आती हैं? पहाड़ी हिंदी दोस्तों मंडियाली, गढ़वाली और कुमाऊनी। मंडियाली, गढ़वाली और कुमाऊनी। दोस्तों ये उत्तराखंड के पहाड़ी क्षेत्र हैं। इन पहाड़ी हिंदी पहाड़ी क्षेत्र में ही बोली जाती है। ठीक है मेरे साथी, जैसे ये उत्तराखंड के अल्मोड़ा और नैनीताल में बोली जाती है। कौन सी? कुमाऊनी हिंदी। गढ़वाली हिंदी टिहरी में बोली जाती है और गढ़वाल में बोली जाती है। ठीक है मेरे साथी, उत्तराखंड के। नेक्स्ट आते हैं मंडियाली। मंडी जिला में, हिमाचल प्रदेश के मंडी जिला में बोली जाती है। यही भी दोस्तों पहाड़ी क्षेत्र है। ठीक है मेरे साथी, आगे चलते हैं मेरे साथी। नेक्स्ट आता है राजस्थानी हिंदी के बारे में जानते हैं। राजस्थानी हिंदी का मूल क्या है? किस अपभ्रंश से निकली है? तो हम जानते हैं दोस्तों, राजस्थानी हिंदी जो है शेरशानी अपभ्रंश से निकली है। किससे निकली है? शेरशानी अपभ्रंश से निकली है। अब इसके अंतर्गत कौन सी बोलियां आती है, ये हम जानेंगे मेरे साथी। ठीक है मेरे साथी, इसमें आता है मारवाड़ी, मेवाती, जयपुरी। ठीक है, जयपुरी। नेक्स्ट आता है दोस्तों मालवी।
अब देखते हैं दोस्तों इन किस किस क्षेत्र में बोली जाती हैं। मारवाड़ी हिंदी पश्चिम क्षेत्र में बोली जाती है, भारत के पश्चिम क्षेत्र में बोली जाती है, जैसे जोधपुर, बीकानेर, जैसलमेर, पाली, नागौरी, जालौर और सिरोही। दोस्तों मोस्टली ये राजस्थान के ही क्षेत्र हैं, तो इतना आप समझ गए होंगे कि राजस्थान से ही रिलेटेड है। मारवाड़ी जोधपुर, बीकानेर, जैसलमेर, पाली, नागौर, जालौन और सिरोही क्षेत्र में बोली जाती है। ठीक है मेरे साथी, आगे चलते हैं। मेवाती। मेवाती उत्तर क्षेत्र में राजस्थान के अलवर, भरतपुर, गुड़गांव, दिल्ली, करनाल का पश्चिमी क्षेत्र, इन क्षेत्रों में बोली जाती है। नेक्स्ट है दोस्तों जयपुरी। जयपुर तो दोस्तों बहुत फेमस है राजस्थान का, आप इससे भी लिंकअप कर सकते हैं। जयपुरी इसे हाड़ौती और ढूंढाड़ी भी बोलते हैं। ठीक है, यह कोटा, बूंदी, वारा, झालावाड़, जयपुर, टोंक और दौसा क्षेत्र में बोली जाती है। ठीक है मेरे साथी, नेक्स्ट आता है मालवी। मालवी मालवी है ये मालवा, इंदौर, उज्जैन, देवास, रतलाम और भोपाल और होशंगाबाद में बोली जाती है। ठीक है मेरे साथी, नेक्स्ट दोस्तों ये एक चार्ट बनाया हुआ है, जितना भी हमने अब तक पढ़ा उस सब का चार्ट है दोस्तों। अब इसको मैं आपको रिवीजन करा देता हूं एक बार बहुत जल्दी जल्दी। ठीक है मेरे साथी, पश्चिमी हिंदी किससे निकली है? शेरशानी अपभ्रंश से निकली है। इसमें कितनी भाषाएं हैं? 5+ दोस्तों 5+1। वो एक क्या थी दोस्तों? दक्कनी। 5 हम जान चुके हैं। पूर्वी हिंदी अर्धमागधी अपभ्रंश से निकली है, इसमें कितनी थी दोस्तों? 3। ठीक है, बिहारी हिंदी मागधी अपभ्रंश से निकली है। पहाड़ी हिंदी खस अपभ्रंश से निकली है, जो शेरशानी अपभ्रंश से ही प्रभावित है। ठीक है, राजस्थानी हिंदी शेरशानी अपभ्रंश से निकली है। ठीक है मेरे साथी, इनके क्षेत्र क्या है? पश्चिमी हिंदी दिल्ली, हरियाणा, पश्चिमी उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश और दक्षिण भारत में बोली जाती है। इसी प्रकार पूर्वी हिंदी अवधी क्षेत्र, रीवा क्षेत्र, छत्तीसगढ़। ठीक है मेरे साथी, नेक्स्ट आता है बिहारी हिंदी। बिहारी क्या आता है दोस्तों? बिहारी में क्या बताया मैंने? बिहार और पूर्वी उत्तर प्रदेश में बोली जाती है। इसी प्रकार दोस्तों पहाड़ी हिंदी इसी प्रकार बताया मैंने, पहाड़ी हिंदी हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड में बोली जाती है। ठीक है दोस्तों, राजस्थानी बताया मैंने, राजस्थान मालवा और कुछ मध्य प्रदेश का क्षेत्र है उसमें बोली जाती है। ठीक है मेरे साथी, आगे चलते हैं। तो दोस्तों आज हमने जितना भी पढ़ा, मैं ऐसा आशा करता हूं कि आप समझे होंगे और आप निरंतर पढ़ते रहिए दोस्तों। और आपको कोई भी दिक्कत आती है आप कमेंट्स बॉक्स में बता सकते हैं, मैं उस पॉइंट पर बात करूंगा। ठीक है मेरे साथी, एक बात और बता देता हूं दोस्तों, हमारे चैनल पे डेली ही क्लास पढ़ती है, उसे फॉलो करिए, सब्सक्राइब कर लीजिए, आपको आने वाली वीडियो मिलती रहेगी। ठीक है मेरे साथी, दोस्तों एक टेलीग्राम चैनल पर आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा, उसे ज्वाइन कर लेना है, आपको PDF मिल जाएगा। ठीक है मेरे साथी, आज के लिए इतना ही। ठीक है दोस्तों, नमस्कार, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, खुश रहिए। जय हिंद।